राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारा मन हमें इसी दुनिया में फंसाए रखने के लिए कौन कौन सी चालें चलता है। हमारा मन हमें किस प्रकार धोखे में रखता है और क्या क्या तरकीबें हैं इस मन की हमें इस दुनिया में ही उलझाए रखने की। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का जो विषय है ये मैं एक प्रश्न के आधार पर ले रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है अखिल भाई द्वारा कि मैं एक 25 वर्षीय अविवाहित युवक हूँ। बचपन से मेरे मन में जीवन की महानता के शिखर पर ले जाने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे हैं। बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती है और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोर लेती हैं। लेकिन जब मैं अपनी वस्तुतः स्थिति देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। वे जन्मजात महान पुरुष थे, मैं उनके समक्ष कभी खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपके YouTube चैनल पे आया हूँ, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? मेरे जैसे अनेकों और भी मेरे मित्र हैं, तो मनदीप भाई आपकी क्या देशना है? देखो अखिल भाई, एक उम्र होती है जब आदमी सपने देखने में बड़ा रस लेता है। तुम भी सपने देख रहे हो, विवाहित हो जाओ, सब चौकड़ी भूल जाओगे। विवाह अद्भुत औषधि है। इस औषधि ने किस किस के छक्के नहीं छुड़ा दिए, सब भूल भाल जाओगे। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सीने पर सिर रखते हुए बड़े प्रेम से कहा, डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख अपना लूंगी। पर मुझे तो कोई दुख है ही नहीं, प्रेमी ने कहा। मैं अब की नहीं बल्कि शादी के बाद की बात कर रही हूँ, प्रेमिका ने उत्तर दिया। एक बार शादी तो हो जाए, अविवाहित हो, इसीलिए इस तरह की व्यर्थ की बातें मन में उठ रही हैं। और ये सब बातें व्यर्थ की हैं, बुनियादी रूप से गलत है। एक एक बात गलत है। तुम कहते हो बचपन से मेरे मन में जीवन को महानता के शिखरों पर ले चलने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे हैं। ये सब अहंकार की भाषा है, ये सब मन की चालबाजी है। ये महानता और ये आदर्श और शिखरों पर चढ़ना, ये सब अहंकार है। लेकिन जवानी में अहंकार बड़ी प्रगाढ़ता से पकड़ता है और बचपन तो सपनों में बीतता ही है। बचकानेपन का नाम सपने देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं। जवान होते होते वे ही सपने तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मचाने लगते हैं। अच्छे अच्छे शब्द तुम उन्हें पहना देते हो, आदर्श, मगर शिखरों पर पहुंचने की इतनी आकांक्षा क्यों? घाटियों में क्या खराबी है? घाटियों का अपना सौंदर्य है। मैं तुमसे पूछता हूं, महान बनने की इतनी आकांक्षा क्या है? दूसरों से श्रेष्ठ अपने को सिद्ध करना है, और जो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ करना चाहता है वह सिर्फ अभिमान से पीड़ित है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसे याद रखना कि हमारा सारा जीवन का जो जो गलत है वह बड़े बड़े अच्छे सुंदर वस्त्रों में आता है ताकि पहचान में ना आ सके। मुखौटे लगा लेना है। हर युवक अहंकार की महत्वाकांक्षा से पीड़ित होता है और उसको अच्छे वस्त्र पहना देता है। तुम कहते हो बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती हुई मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती है और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोर रहती हैं। तुम्हें धर्म का कुछ पता है कि तुम धर्म की पताका ही फहरा दोगे? तुम्हें यह भी मालूम है कि विवेकानंद को भी धर्म का कुछ पता था कि पताका फहराते रहे? तुम्हें धर्म का पता नहीं, तुम कैसे पहचानोगे कि विवेकानंद को भी धर्म का पता था या नहीं? हाँ, सीना ताने, बाहुएं फैलाए, अकड़ कर खड़े हुए विवेकानंद की तस्वीर तुमने देखी होगी, वह प्रवाहित की होगी तुम्हें। तो वैसे ही करना हो तो दंड बैठक लगाओ भैया। क्यों, धर्म से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंडा मांस मछली खाओ। विवेकानंद मांसाहारी थे और दंड बैठक में भरोसा था।
और ये भी ख्याल रखना 33 साल की उम्र में मर गया। ज़्यादा दंड बैठक लगा ली सो जल्दी ख़त्म हो गए। पहलवान अक्सर गलत वक्त पर मरते हैं और बुरी बीमारियों से मरते हैं। तुमने गामा पहलवान का नाम सुना? मरे क्षय रोग से, भयंकर सड़कर मरे। दुनिया के सारे पहलवानों की दुर्गति होती है। रोनी कोलेमन का नाम सुना? यूट्यूब पे सर्च करना या गूगल पर सर्च करना रोनी कोलेमन। उसकी दुर्गति होती रही है, अभी तक हो रही है। शरीर पूरा का पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया है। होनी ही है, क्योंकि मारो जबरदस्ती, भुजाओं को जबरदस्ती किसी भी तरह खींचा तान करो। तस्वीरें तुम देखते हो मिस्टर यूनिवर्स या और भी मिस्टर ओलंपिया की, ज़रा उनकी तस्वीरें देखते हो? ये तुम्हें स्वाभाविक आदमी की तस्वीरें मालूम पड़ती हैं? ये आदमी की तस्वीरें मालूम पड़ती हैं कि जंगली जानवरों की? और इनकी बुद्धि का कभी तुम हिसाब रखते हो? अब जैसे मोहम्मद अली जैसे आदमी के पास बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती है? अरे अगर बुद्धि हो तो घूंसेबाजी में ज़िंदगी कोई गवाए, मारे और मार खाए, सार क्या है? मगर तुम्हें विवेकानंद की तस्वीर बहुत जंची। भारत के सारे युवकों को विवेकानंद की तस्वीर बहुत जंचती है, क्योंकि विवेकानंद ने भारत के अहंकार को खूब पोषित किया। बड़ी घोषणा कर दी सारे जगत में कि भारत महान है, भारत का धर्म महान है। और धर्म का विवेकानंद को कोई पता नहीं था। धर्म का पता रामकृष्ण परमहंस जी को जरूर था। रामकृष्ण वही हैं जहाँ बुद्ध, जहाँ महावीर, जहाँ श्री कृष्ण, जहाँ पतंजलि। विवेकानंद की कोई हैसियत नहीं है। मगर तुम रामकृष्ण से प्रभावित नहीं, क्योंकि ये बेचारा ना तो पहलवान जैसा लगता, सीधा साधा आदमी, ग्रामीण, इससे प्रभावित होने वाला है। ये विवेकानंद लठ लिए खड़े हैं, धर्म की पताका फहरा रहे हैं। ये हिंदू अहंकार के प्रतीक हो गए, ये हिंदू दंभ के समर्थक हो गए। और इन्होंने जो कहा है उसमें कुछ भी मूल्यवान नहीं है, उसमें कुछ भी अनुभव की बात नहीं है। हाँ, शास्त्रों की तोता रटंत बातें हैं और शास्त्रों के लिए आधुनिक तर्क देने की कोशिश है। शास्त्रों को नया तार्किक लिबास पहनाने की चेष्टा है, मगर बचकानी, क्योंकि खुद का कोई अनुभव नहीं है। विवेकानंद को मरने तक कोई परम अवस्था का बोध नहीं हो गया था, लेकिन अच्छे संगठन थे और तुम जैसे युवकों की ही कतार इकट्ठी कर ली थी। ना उन्हें पता था धर्म का, ना उन युवकों को कोई पता था धर्म का। इसीलिए रामकृष्ण की जो महिमापूर्ण देशना थी वह विवेकानंद के कारण नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। देखते हो ये मन की चालबाजियां। रामकृष्ण को बहुत गलत आदमी मिल गया। इस दुनिया में बहुत बार ऐसा हुआ है, जीसस के साथ ऐसा हुआ, गलत आदमी मिल गए, कोई और उपलब्ध न थे, जो मिले उन्हीं से बात करनी पड़ी। और उन लोगों ने ईसाईयत को जन्म दिया, जो कि जीसस से बिल्कुल विपरीत है, जिसका जीसस से कोई संबंध नहीं है। महावीर को गलत लोग मिल गए। महावीर थे क्षत्रिय, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। जैन धर्म मूलतः ब्राह्मणों की अकड़ और दंभ के खिलाफ क्षत्रियों की बगावत थी। लेकिन महावीर के जो 11 गणधर हैं, उनके प्रमुख शिष्य वे 11 के 11 ब्राह्मण पंडित। उन्होंने महावीर की सब स्थिति पर पानी फेर दिया। महावीर ने क्रांति की, उन्होंने अंगारा बुझा दिया। वह वापस पुराना ब्राह्मणवाद लौट आया, कुछ फर्क न पड़ा। महावीर को उन्होंने मटिया मेट कर दिया। कभी कभी संयोग से ऐसा हुआ कि ठीक व्यक्ति मिले, जैसे लाओत्सु को च्वांगत्सु जैसा शिष्य मिला, जो उसी कोटि का है जिस कोटि के लाओत्सु, और च्वांगत्सु को लीत्सु जैसा शिष्य मिला, जो उसी कोटि का है जैसा च्वांगत्सु। तो 3 पीढ़ियों तक ज्योति यूं जली जैसी जलनी चाहिए। तुम देखते हो गुरु नानक देव जी को गुरु अंगद देव जी मिले, और गुरु अंगद देव जी को गुरु अमरदास जी मिले। ऐसे ही करते करते गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय जी, गुरु हरकृष्ण जी, और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी मिले। ये बड़े अद्भुत शिष्य थे। गुरु नानक देव जी के आगे ये भी गुरु थे, उसी कोटि के जितनी कोटि के गुरु नानक देव जी। बुद्ध को बड़े प्यारे शिष्य मिले, मंजूश्री, सारीपुत्र, मोदगलान, महाकश्यप, अद्भुत शिष्य मिले। और इनके कारण कुछ सदियों तक, कम से कम
500 वर्ष तक बुद्ध धर्म एक जीवित धर्म बना रहा। बुद्ध के जाने के बाद भी कोई ना कोई बुद्ध होता रहा, लेकिन उस बात को भी अब बहुत समय हो गया। 2500 वर्ष हो गए, वह 500 वर्षों को भी 2500 साल बीत गए। अब तो सड़े गले लोगों के हाथों में बुद्ध धर्म भी पड़ा हुआ है। मगर रामकृष्ण को बिल्कुल ही गलत लोग मिले। विवेकानंद उनके प्रधान बन गए। विवेकानंद मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति हो सकते थे। उनके पास राजनीतिक होने की क्षमता थी। कायस्थ थे। कायस्थ शब्द बड़ा प्यारा है। काया में स्थित, सुनिश्चित ही सीना ताने, मुट्ठियां बांधे, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे, डंडा पकड़े कायस्थ का ये लक्षण ही होने वाला है। ये कोई स्वस्थ आदमी नहीं थे, कायस्थ थे, शरीर में स्थित थे। मगर तुम शरीर से ही प्रभावित होते हो, क्योंकि तुम भी शरीर में स्थित हो। अखिल भाई, तुम कायस्थ तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना, कायस्थ ही शूद्र का दूसरा नाम है। जो भी शूद्र है वह कायस्थ, और जो भी कायस्थ है वह शूद्र। वह किसी जाति में पैदा हो, किसी वर्ग में पैदा हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। काया में स्थित आदमी का नाम शूद्र है। शूद्र का मतलब ही ये होता है कि जिसको अभी अपने भीतर के ब्रह्म का बोध नहीं हुआ। विवेकानंद को कोई बोध नहीं है, रामकृष्ण को बोध है, मगर मजा ऐसा कि लोग रामकृष्ण से प्रभावित नहीं है। रामकृष्ण ने प्रभावित होने के लिए तुम्हें ध्यानस्थ होना होगा, तब तुम्हें रामकृष्ण समझ में आएंगे। विवेकानंद से प्रभावित होने के लिए तुम्हें ध्यान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारे अहंकार में लपटें उठनी चाहिए, तुम विवेकानंद से प्रभावित हो जाओगे। और विवेकानंद की बातें दो कौड़ी की हैं, रामकृष्ण की बातें हीरो जैसी हैं। हीरो से भी तोलो तो हीरो से ज़्यादा बजनी है। रामकृष्ण के जीवन का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि विवेकानंद के हाथ में उनकी परंपरा पड़ गई, और जो सत्य एक बार फिर उतरा था वह खो गया। इसीलिए अब रामकृष्ण के पीछे चलने वाले जो सन्यासी हैं, उनका रामकृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। वे सब विवेकानंद से प्रभावित हैं। विवेकानंद का कोई भी मूल्य नहीं है, तर्कशास्त्री हैं। कहाँ रामकृष्ण तर्कातीत और कहाँ विवेकानंद तर्कशास्त्री। कहाँ रामकृष्ण सारे धर्मों को अनुभव किए हुए। रामकृष्ण ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया इस पृथ्वी पर। सारे धर्मों का अनुभव किया। हिंदू की तरह साधना की, मुसलमान की तरह साधना की, बौद्ध की तरह साधना की। ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि एक मार्ग से जो पहुंच गया, अब वह क्यों दूसरे मार्गों पर जाए। लेकिन रामकृष्ण ने बड़ी अनुकंपा की। पहुँच कर भी वे फिर लौट लौट कर घाटी में आए और दूसरे मार्गों से चढ़े, ताकि ये दुनिया से कह सके अनुभव के आधार पर कि सभी रास्ते एक ही शिखर पर पहुंचा देते हैं। ऐसे बात महात्मा गांधी अधिकारी नहीं थे कहने के, क्योंकि महात्मा गांधी जी किसी रास्ते से भी शिखर पर नहीं पहुंचे थे। रामकृष्ण अधिकारी हैं कहने के। और ये कोई सिर्फ बौद्धिक समन्वय की बात नहीं थी कि बैठकर और सोच लिया कि सभी धर्म समान है। अच्छी बात लगती है कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों में सत्य है, उदारता होती है, सहिष्णुता होती है। रामकृष्ण का ये निजी अनुभव था कि सभी धर्मों से व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। यह पहुंचकर प्रयोग करके कैसे कैसे अनूठे प्रयोग किए उन्होंने। बंगाल में सखी संप्रदाय है, जिसके मानने वाले मानते हैं कि हम सखियां हैं और परमात्मा कृष्ण। तो वे रात को जब सोते हैं तो स्त्रियों के कपड़े पहन लेते हैं और पास में श्री कृष्ण की मूर्ति रख लेते हैं और सो जाते हैं, जैसे कोई पत्नी अपनी पति को छाती से लगाकर सोए। रामकृष्ण ने उस पंथ की भी साधना की। और जब एक अनूठी घटना घटी, अकल्पनीय घटना घटी, क्योंकि रामकृष्ण जैसा व्यक्ति, वे तो सब सखियां बनावटी थीं। वे जो सखी संप्रदाय के मानने वाले थे, वे तो रात में अपना कपड़ा बदलकर कोई देखे भी नहीं और धर्म की क्रिया भी पूरी हो गई और कृष्ण की मूर्ति लगाकर सो गए। मगर जानते तो वे भली भांति हैं कि वे पुरुष हैं और ये मूर्ति ही है। मगर एक परंपरा है, बाप दादे भी करते रहे तो वे भी कर रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण ने तो जो भी किया समग्रता से किया। वे तो दिन में भी फिर स्त्रियों के ही कपड़े पहनते थे। फिर क्या रात और फिर क्या दिन का फर्क। फिर तो दिन में भी कृष्ण की मूर्ति को अपनी छाती से लगाए रखते थे।
और एक अनूठा चमत्कार हुआ जिसका चिकित्सकों ने भी अध्ययन किया। अभी रामकृष्ण को हुए बहुत दिन नहीं हुए, अंग्रेज चिकित्सकों ने भी जाकर अध्ययन किया था। रामकृष्ण के स्तन बढ़ गए, स्त्रियों जैसे हो गए। तुमने कुछ तस्वीरें देखी होंगी रामकृष्ण जी की जिनमें स्तन बिल्कुल स्त्रियों जैसे हैं। अगर नहीं देखा तो जाओ गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे कोई सर्च करो उनकी फ़ोटो रामकृष्ण परमहंस जी की, तुम्हें दिख जाएगी उनकी फ़ोटो। ऐसी भाव की दशा थी कि जो सोचा वह होने लगा। इतना ही नहीं, रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया, जो कि बड़ी अपूर्व घटना है। और रामकृष्ण चलते भी तो स्त्रियों जैसे चलने लगे। आसान नहीं है स्त्रियों जैसा चलना, बड़ा अभ्यास करना पड़े तब भी मुश्किल है, क्योंकि शरीर की रचना अलग अलग है। स्त्री के पेट में बच्चे के लिए गर्भ का एक विशेष स्थान है, उसके कारण उसकी हड्डियां, मांस, मज्जा पेट की अलग ढंग की हैं, पुरुष की अलग ढंग की है। इसीलिए स्त्री जब चलती है तो वह पुरुष जैसा नहीं चल सकती, न पुरुष स्त्री जैसा चल सकता है। लाख स्त्री को पुरुष जैसे कपड़े पहना दो मगर वह चलेगी तो स्त्री जैसे ही, और पुरुष को तुम स्त्रियों जैसे कपड़े पहना दो वह चलेगा तो पुरुष जैसा ही, क्योंकि उसकी हड्डी, मांस, मज्जा की व्यवस्था तो नहीं बदल जाती। उसकी अस्थि पंजर अलग ढंग का है। दोनों को दौड़ा दो, फौरन पता चल जाएगा कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री को दौड़ा से ही पता चल जाएगा कि वह स्त्री है। लेकिन रामकृष्ण ऐसे चलने लगे, ऐसे दौड़ने लगे जैसे स्त्रियां दौड़ती हैं। चाल से पहचानना मुश्किल हो गया। उनकी आवाज़ भी बदल गई। वह पुरुष की आवाज़ है, उसमें भेद पड़ गया। स्त्रियों जैसी हो गई, नारी जैसी हो गई, नाजुक हो गई। 6 महीने उन्होंने साधना की और 6 महीने बाद उन्होंने घोषणा की कि ये मार्ग भी सत्य है। मार्ग छोड़ देने के बाद भी 6 महीने तक उनके स्तन बड़े रहे। धीरे 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 छोटे हुए और धीरे धीरे उनकी चाल बदली, धीरे धीरे उनकी वाणी वापस आई और धीरे धीरे उनका मासिक धर्म बंद हुआ। विवेकानंद के जीवन में कोई अनुभव नहीं है। हाँ, विवेकानंद ने सुंदर वक्तव्य दिए, मगर सुंदर वक्तव्य देने में क्या रखा है? कोई मूल्य नहीं। जरा सी भी जिसके पास बुद्धि है दे सकता है। असली सवाल है अनुभव का। ये तुम्हारा मन है जो चाले चलता है, सुंदर सुंदर वक्तव्य देता है। इस संत को सुन लिया, उस संत को सुन लिया, इस चैनल पर चले गए, उस चैनल पर चले गए, और ये मन चालबाजी करता है, अनुभव नहीं होने देता। असली सवाल है तो अनुभव का। छोटा सा अनुभव विवेकानंद को समाधि का हुआ था, इसका उल्लेख है, मगर उसका भी उन्होंने गलत उपयोग किया तत्क्षण। रामकृष्ण के आश्रम में दक्षिणेश्वर में कालू नाम का एक भक्त था। गरीब आदमी, देहाती आदमी, और भक्ति उसकी ऐसी थी कि बेचारे को दिन भर लग जाता था, क्योंकि उसने अपने कमरे में सब देवी देवताओं की मूर्तियां रख छोड़ी थीं। जो मिल गई मूर्ति, जिसने कह दिया कि ये देवता की मूर्ति है, वही ले आए और रखता जाए। उसके कमरे में खुद को सोने को जगह नहीं रही थी, बाहर सोता था, क्योंकि कमरे में तो देवी देवताओं ने अड्डा जमा लिया था और वह सबकी पूजा करता और भाव से पूजा करता। ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी ली थाली और इधर से उधर घुमा दी, 2 मिनट में बाहर आ गए। नहीं तो 33 करोड़ देवताओं की भी पूजा करनी होती तो 5 मिनट में निपट जाती है। सबके सामने जरा जरा सी थाली घुमाई, कोई रोक तो सकता नहीं कि अरे अब कहाँ जा रहे हो, पूरी करो। राम राम कहते या मंत्र गुनगुनाते हुए सबके सामने थाली घुमा दी, जरा सा सबको सुगंध दे दी, सबके सामने जल्दी से प्रसाद लगा दिया, एक एक फूल सबकी खोपड़ी पर रख दिया, निपटारा हो गया। मगर वह बड़े भाव से पूजा करता, एक एक मूर्ति की। कभी कभी शाम हो जाती, दिन भर पूजा में निकल जाता, और जब पूजा पूरी हो तभी तो भोजन करे बेचारा। और कभी कभी ऐसा होता, क्योंकि कभी दिन बहुत छोटे होते हैं, जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं, तो जब दिन छोटे होते तो पूजा में ही दिन निकल जाता, तो रात को वह भोजन न करता। विवेकानंद को बड़ी हंसी आती थी, इस पर बड़ी हंसी आती थी कि यह कैसा मूर्ख। कई दफ़ा उसको समझाया कि तू किस पागलपन में पड़ा है, अरे इन पत्थरों में कुछ भी नहीं है, मगर उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती। वह कहता, तुम्हें ना होगा मगर मुझे तो बड़ा आनंद आता है। विवेकानंद कहते, फेंक इनको गंगा में।
अरे बचाना ही है तो एक बचा ले। मगर वे कहता कि सबसे मेरा प्रेम है और सभी तो उसके रूप हैं, किसको फेंकूं किसको बचाऊं मैं निर्णय न कर पाऊंगा। तो विवेकानंद को रामकृष्ण ने ध्यान की विधि दी थी, नामदान दिया था कि साक्षी भाव से अपने विचारों को देखते रहो। वे उस ध्यान की विधि को कर रहे थे। एक दिन ऐसा घटा कि साक्षी भाव की थोड़ी सी झलक आई, विचार समाप्त हो गए। जरा सी देर को पर्दा जैसे हटा, जैसे झरोखा खुला, एक किरण आई। मगर देखते हो उस किरण के आते ही उनको क्या ख्याल आया। उनको तत्क्षण ऐसा लगा कि इस समय अगर मैं कालू को विचार संप्रेषित कर दूं कि उठा अपनी सारी मूर्तियों को और बांध और फेंक दे गंगा में, तो जरूर वह फेंक देगा, क्योंकि वह समाधिस्थ व्यक्ति का विचार बड़ा बलशाली हो जाता है। सो उन्होंने तत्क्षण ये किया, समाधि का ये उपयोग किया। शायद इससे ज्यादा मूर्तापूर्ण उपयोग कभी किसी व्यक्ति ने ध्यान का नहीं किया है। होना तो ये चाहिए था कि इस किरण के देखने के क्षण में उनको कालू का अर्थ समझ में आ जाता। कालू भक्त था, परम भक्त था, और उसके अनुभव की दुनिया थी। वह गदगद था और आनंदित था। क्यों दूसरा उसमें बाधा दे। उसके जीवन में रसधार बह रही थी, मगर उनको बड़ी अड़चन थी। रामकृष्ण को कोई अड़चन न थी। उन्होंने कभी कालू को नहीं कहा था, बल्कि विवेकानंद को बहुत बार समझाया था कि कभी कालू को छेड़ना मत। वह सीधा साधा आदमी है, वह अपनी मस्ती में मस्त है, उसके लिए यही रास्ता है। तुम उसके साथ तर्क वितर्क मत करना, उसका नुकसान मत कर देना। मगर उनको जैसे ही यह पहला अनुभव हुआ, जरा सा द्वार खुला समाधि का, कि उन्होंने तत्क्षण विचार प्रेषण किया, ये उपयोग किया। कहा कि एक कालू, बांध पोटली अपने सब देवी देवताओं की और फेंका गंगा में। रामकृष्ण बाहर पंचवटी में बैठे थे। उन्होंने देखा ये सब हो रहा है, कि विवेकानंद के कमरे से यह विचार प्रेषित किया गया है। वह भागे। कालू ने सब पोटली बांधकर जा ही रहा था गंगा की तरफ। रोका कि कहाँ जाता है। उसने कहा सब बेकार है, कोई सार नहीं। आज बात समझ में आ गई कि गंगा में फेंक आऊं। विवेकानंद ठीक कहते हैं, आपने मुझे कभी नहीं कहा। रामकृष्ण ने कहा तू जरा ठहर, ये तेरा विचार नहीं है, ये तू नहीं बोल रहा है, तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। जाकर विवेकानंद के द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और विवेकानंद को कहा कि ये तूने क्या किया। तूने क्यों कालू को ये विचार भेजा, ये विचार संप्रेषित क्यों किया। ये समाधि का उपयोग है, ये दुरुपयोग हो गया। तो बस अब इससे आगे समाधि तेरी बढ़ेगी नहीं, मैं तेरी चाबी रखे लेता हूँ। तब कालू को समझ में आया कि यह उसका विचार नहीं था। वह बेचारा अपनी पूजा कर रहा था, सरल चित्त आदमी। वह विचार प्रेषित हो गया, संप्रेषित हो गया, उसके भीतर पहुंच गया। और चूंकि इसमें थोड़ा सा समाधि का बल था, ध्यान का बल था, वह एकदम आच्छादित हो गया। उससे कहा रामकृष्ण ने, जा रख अपनी मूर्तियां, सजा। ये देख विवेकानंद का विचार था। और विवेकानंद से कहा क्षमा मांग कालू से। क्षमा मंगवाई और विवेकानंद से कहा कि बस यहीं तेरा ध्यान रुका रहेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। और वहीं विवेकानंद का ध्यान रुका रहा। मरने के 3 दिन पहले अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा है अपने भक्त को कि मैं समाधि को अनुभव नहीं कर पाया हूँ, अब तक अनुभव नहीं कर पाया हूँ। उस दिन जो रामकृष्ण ने चाबी रख ली थी वह फिर मुझे नहीं मिली। फिर कहाँ खो गई है वह चाबी मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मैंने दुरुपयोग किया था, मुझे सजा उसकी मिलनी ही चाहिए। तुम विवेकानंद से नहीं प्रभावित हो, तुम अपने अहंकार के लिए आभूषण चाहते हो, इसीलिए विवेकानंद से प्रभावित हो। और तुम कहते हो उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं हृदय में हिलोर लेती हैं। कृपा करो भैया, इन हिलोरों को शांत करो। कुछ वे पताका फहरा गए, कुछ तुम पताका फहरा देना। उनके पताका फहराने से क्या होगा और तुम्हारे पताका फहराने से क्या हो जाएगा। ये सब राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, ये नेता बनने की आकांक्षाएं हैं, ये सब मन की चालबाजियां हैं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। तुम्हें धर्म का क्या पता। बड़ा मज़ा ये है कि पताका फहराने का सुख है, मगर धर्म का पताका नहीं है। पहले धर्म तो जानो, फिर पताका अपने से फहर जाएगी, फहरनी होगी तो।
नहीं फेरनी होगी, नहीं फेरेगी, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा धर्म तुम्हें अनुभव हो जो। अपने को पहचानो, इन व्यर्थ की बकवासों में ना पड़ो। और अच्छा ही है कि तुम विवेकानंद नहीं बन सकते, नहीं तो नकली असली भी कुछ कीमत के ना थे, तो नकली तो किस कीमत के होंगे। वह ही कार्बन कॉपी थे, तुम कार्बन कॉपी की कार्बन कॉपी हो जाओगे। मौलिक होना चाहिए व्यक्ति को, अपने को खोजो कि मैं कौन हूं, अपने मालिक बनो, किसी और जैसे बनने की कोशिश ना करो। और फिर इससे अपराध भाव पैदा होता है। तुम कहते हो कि वे जन्मजात महान पुरुष थे। कोई दुनिया में जन्मजात महान पुरुष नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति समान क्षमता लेकर पैदा होता है। परमात्मा के जगत में कोई अन्याय नहीं है, कोई असमानता नहीं है। तुम उतनी ही क्षमता लेकर पैदा होते हो जितने कि बुद्ध, जितने महावीर, जितने श्री कृष्ण, जितने बाबा नानक और अन्य संत फकीर। जरा भी कम नहीं, रत्ती भर कम नहीं। लेकिन अपनी संभावनाओं को खोजना होता है। ध्यान में लगो, धर्म की पताका वगैरह फहराने का उपद्रव तो ना करो भैया, नहीं तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस उसी तरह के आदमी हो जाओगे। अब तुम कहते हो अब आपके पास यहाँ आया हूँ आपके YouTube चैनल पर, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? कभी नहीं। तुम तो गलत जगह आ गए मेरे भैया। यहाँ मैं किसी के अहंकार को भरने के लिए किसी तरह का सहारा नहीं देता। यहाँ तो तुम्हारा अहंकार टूटेगा, यहाँ तो तुम्हारा झंडा बिल्कुल गिरा दिया जाएगा, डंडे सहित। ये पागलपन छोड़ो, नेता बनने का आग्रह छोड़ो। मेरे चैनल पर बहुत से व्यक्ति आते हैं सुनने मुझे, कुछ गालियाँ निकाल कर चले जाते हैं, कुछ धमकियाँ देकर चले जाते हैं, कुछ सलाह देकर चले जाते हैं, और भी न जाने किस किस प्रकार के व्यक्ति हैं। करीब करीब 80 से 90 हज़ार सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, फिर भी सुनते कितने हैं? वही 10-15 हज़ार। इतने लोगों में से सिर्फ 10-15 हज़ार लोग ही अगर मेरी वीडियोस को सुनते हैं तो तुम सोचो कि तुम कहाँ बैठते हो। अगर तुम भी नहीं सुनोगे तो कोई चिंता नहीं, मुझे मूढ़ों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे मुमुक्षा से युक्त व्यक्ति चाहिए, सच्चे साधक चाहिए जो अपने सद्गुरु से नाम दीक्षा लिए हैं और उन्हें कुछ कुछ अड़चनें हो रही हैं और उनकी अड़चनों के समाधान के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ और उनको प्रेरणा देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबके जीवन में घटती है ये बात, और तुम कौन हो? तुम्हारे जीवन में भी घटेगी। अगर एक छोटे से बच्चे के भीतर ये घट सकती है तो तुम तो भाई मेरे से बड़े ही हो, तुम सभी की उम्रें मेरी उम्र से बड़ी ही होंगी। अगर सद्गुरु ने मुझ पर दया की है, मुझ पर दया और मेहर और बख्शिश की है, तो वो तुम पर भी करेगा। मैं तो बस यहाँ प्रेरणा देता हूँ। मैं बस उनके लिए बोल रहा हूँ जो सच में परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं, सद्गुरु के नूरी स्वरूप को भीतर देखना चाहते हैं। मैं बस उन व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूँ। बाकी तो भेड़ चाल है। आपको बहुत से YouTube चैनल मिलेंगे, मिलियंस में, लाखों लाखों में उनके सब्सक्राइबर होंगे और लाखों लाखों व्यूज़ होंगे उनके। और कुछ व्यक्ति तो एड्स भी लगा रहे हैं। हर व्यक्ति की एड देखो, हर जगह देखो, वो व्यक्ति भी हैं, परंतु मेरे चैनल पे सिर्फ वही व्यक्ति सुन सकता है मुझे जो व्यक्ति परमात्मा को पूर्ण रूप से पाना चाहता है। अन्यथा कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि किसी को मेरी बात चुभ जाएगी, किसी को बुरी लगेगी। इसीलिए तो धमकियां दी जाती हैं मुझे, कॉल नंबर मांगा जाता है कि भाई आपसे कुछ पूछना है, और नंबर पे क्या बोला जाता है, अगर तुम बोलना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा एड्रेस ढूंढकर, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर कर तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। मार दो भैया, क्या हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। जिसको तुम मारना चाहते हो सद्गुरु की दया मेहर से मर गया। अब तो सद्गुरु ही है, मैं नहीं हूँ। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो सद्गुरु का। मैं नहीं हूँ। अब तुम इस शरीर को गिराना चाहते हो तो गिरा दो, मैं तो नहीं मरूंगा, ना मैं कभी मरा ना मरूंगा। तो इसीलिए बहुत ही कम लोग मुझको सुनते हैं और बहुत कम लोग ही इस चैनल पर टिक पाते हैं। 80-90 हज़ार की संख्या में से अगर 10-15 हज़ार ही लोग मुझे सुन पा रहे हैं रोज़ के रोज़, तो सोचो कि केवल 10-15 हज़ार ही परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हैं। बाकी सब तो ऐसे ही दौड़ धूप में लगे हैं, थोथे धार्मिक बने बैठे हैं, बिना कुछ किए धार्मिकता का मज़ा लिए जा रहे हैं। नेता समझाने लगे, सुनो बुला की दास, सुख और अकाल से
मत हो कभी उदास, मत हो कभी उदास, धैर्य रखो सुख दुख में, कुछ भी नहीं असंभव इस वैज्ञानिक युग में। ले लो ऐनक हरे रंग के शीशे वाली, जिधर देखिए उधर दिखाई दे हरियाली। अब तुम्हें पताका ही फहरानी हो अखिल भाई तो बात अलग, फिर तो नेता हो जाओ, जाओ इलेक्शन की टिकट ले लो। और नेता की क्या स्थिति विचारों की, यहाँ देखते हो झंडा उठाए कितने लोग घूमते फिरते हैं, सब नेता हो गए और क्या परिणाम मुल्क को भोगना पड़ रहा है। बंदर एक बता रहा रख कर मुंह पर हाथ, चुप्पी से बनते चतुर औंधू भोंदू नाथ। औंधू भोंदू नाथ सुनो साहब सरदारों, एक चुप से हार जाएं बाचाल हजारों। काका करो इशारों से स्मगलिंग का धंधा, गूंगा बनकर छूट तोड़ कानूनी फंदा। दूजे बंदर ने कहा जो अब तक था शांत, हमने भी अपना रखे बदल दिया सिद्धांत। बदल दिया सिद्धांत कान पर रखो हथेली, करने दो निंदा करते हैं चेला चेली। अवसरवादी बनो परिस्थिति देखो जैसी, मंत्री पद के आगे दल की ऐसी तैसी। तीसरा बंदर बोला करके आंखें बंद, रिश्वत खाओ प्रेम से भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद माल उनका सो अपना, वेद शास्त्र कह रहे जगत को जानो सपना। डूब गया परमार्थ स्वार्थ से भरा समंदर, समय देखकर बदल गए बापू के ये तीन बंदर। तो ये सब मन की चालसाजियां हैं। जरा सा कुछ अनुभव हुआ नहीं कि ये सब होता है, जरा सा कुछ मिला नहीं तो तुम दूसरों को समझाने चल फिरते हो। जरा सा कुछ अंदर घटित नहीं हुआ कि तुम चले दूसरों को बताने कि भाई मैं श्रेष्ठ, मुझे तो हुआ है, मुझ पे तो बाबा जी की बड़ी दया मेरा है। अरे तुम कहाँ भागे फिरते हो, तुम कहाँ भटके हुए फिरते हो। ये सब अहंकार की ही बातें हैं और ये अहंकार मन का सूक्ष्म अहंकार है। शुरू शुरू में अहंकार बाहर दिखाई देता है, पर थोड़े दिन के बाद जैसे जैसे तुम तरक्की करते जाते हो, ये मन तुम्हें फिर से चोट करता है। ये मन नहीं चाहता कि तुम मंतस में जाकर प्रभु के दर्शन कर लो, अपने सद्गुरु के दर्शन कर लो और तुम सचखंड के वासी हो जाओ। ये कभी नहीं चाहेगा। ये चाहेगा कि तुम बाहर ही बाहर रहो, इस दुनिया में ही रहो, ताकि तुम्हारा जन्म मरण बना रहे। ये तुम्हें भजन सिमरन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसीलिए मेरी आपसे चरणों में प्रार्थना है कि भजन सिमरन अवश्य किया करो। देखो सिमरन क्या है? सिमरन है जो आपके सद्गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों का जाप करना। कैसे करते हैं? चौकड़ी मारनी है, दोनों आंखें बंद करनी है, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है और सद्गुरु द्वारा बताए गए शब्दों का जाप करना है। एकाग्रचित्त करना है दोनों आंखों के बीच में। हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक ही स्थिरता में रहना है। आप चाहे कुर्सी पे बैठें, सोफे पे बैठें, जहाँ बैठना हो बैठ सकते हैं, जिस आसन में बैठना हो बैठ सकते हैं। चौकड़ी मारकर पसंद आए वैसे बैठ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है, वह अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकता है, पर ऐसे ही बैठे जिससे कि नींद ज़्यादा आसानी से ना आए। तो दोनों आंखों के बीच में ध्यान एकाग्र रखना है, बड़ी सहजता से आंख बंद करनी है और अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप करना है। किस लिए? एकाग्रता के लिए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तीसरे तिल पर बढ़ती जाएगी, फिर एक धुन सुनाई देगी, एक ध्वनि सुनाई देगी, एक म्यूजिक सुनाई देगा तुम्हें कानों से। शुरू शुरू में कानों से सुनाई देता है, धीरे धीरे पूरे सर में बजने लगती है धुन ये, और उसके बाद सर के चोटी से आती है और ये धुन ऊपर की तरफ खींचती जाती है। धुन को सुनना है दाएं कान से, बाएं कान से नहीं सुनना है। ये जो धुन सुनने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं भजन करना। भजन यानी सच्चा ध्यान, असल ध्यान। भजन में क्या करते हैं? शब्दों के जाप को करने को छोड़ देते हैं, किसी भी सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, चुपचाप आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते रहना है और धुन को सुनते रहना है, उसी में लीन हो जाना है। इसी को कहते हैं भजन और सिमरन। ये आप चीज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को कंपकपी लगे, डर लगे, मरने का डर लगे, मौत का डर लगे, झटके लगे, इससे चिंता नहीं लेनी है। ये सब आम बातें हैं, ये सब ध्यान में उतरते वक्त होती ही रहती हैं। नींद में जाते समय झटके लगें और भी
अन्य अन्य प्रकार की तरकीबें हों, दिल की धड़कन बढ़े, ये सब आम बातें हैं, ये सब इसमें होती रहती हैं। तो मेरी चरणबद्ध प्रार्थना है तो आप जी भजन और सिमरन अवश्य करें। भजन और सिमरन करें तो आप जी को सद्गुरु की सच्ची खुशी प्राप्त होगी। आप भी सद्गुरु के प्यारे बन जाएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है कि पुराने सत्संग अवश्य सुनिएगा। पुराने सत्संगों में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर ना मिले कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपका कोई निजी समस्या है जो आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप जी को हर व्यक्ति का रिप्लाई देने की, और अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ तो मैं किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, आपको लगता है कि मुझे सीख मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर नहीं सीखने को मिला है तो डिसलाइक ज़रूर करें। लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपकी मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर डेली ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं। अन्यथा रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा वो आपको मिल जाएगा, उसको सुन सकते हैं। सत्संग की टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। वैसे तो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग डल जाता है। अगर कभी किसी कारणवश ना डले तो दोपहर को कभी भी डल सकता है। उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। तब तक आप पुराने सत्संग सुन लिया करें। मेरे हिसाब से 500-600 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं इस चैनल पर। आप पुरानी वीडियोस को भी सुनकर आनंद उठा सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।